हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अभी अभी बहुत न्यूज़ में रहा है, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 107वां रैंक प्राप्त हुआ है 135 कंट्रीज़ में से। टोटल 135 कंट्रीज़ थी, लेकिन 14 कंट्रीज़ का डाटा इनएडिक्वेट था, तो इस कारण से 121 कंट्रीज़ को कंसिडर किया गया और हमारा रैंक वी हैव रैंक अबाइजमल 107। तो जो दो चार चीज़ें जानने वाली हैं इसमें वो ये है कि पहली बात, ये हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ये हंगर इंडेक्स पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, ये ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक है 107। टोटल कंसिडरेशन कितनी थी? 135 कंट्रीज़ की कंसिडरेशन थी, लेकिन 121 कंट्रीज़ का ही डेटा अवेलेबल हो पाया। तो हमारा आप लगा लीजिए कि परसेंटाइल के हिसाब से हमारा रैंक काफ़ी पुअर है। इसमें एक कंट्रोवर्सी है, भारत की सरकार ने इस हंगर इंडेक्स को अप्रूव नहीं किया है। रादर भारत की सरकार ने इस हंगर इंडेक्स को कैटेगोरिकली डिनाई किया है और ये कहा गया है कि ये हंगर इंडेक्स भारत की इमेज को टेंट करने के लिए है, भारत की छवि को खराब करने के लिए है। तो आइए एक बार बहुत जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी डायमेंशंस हैं हंगर की। वैसे बच्चों, अगर हम हंगर की बात करते हैं तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हमको खाने को अप्रोप्रिएट इनफ अमाउंट ऑफ खाना नहीं मिलता तो हम भूखे रह जाते हैं, वो हंगर होती है। लेकिन इनका जो हंगर इंडेक्स है, इस ऑर्गेनाइजेशंस का जो हंगर इंडेक्स है, वो ऐसा नहीं है। उन्होंने इसकी 4 डायमेंशंस प्रस्तुत की हैं, 4 डायमेंशंस। सो वी विल ऑलवेज रिमेंबर दैट द GHI हैज 4 डायमेंशंस। जो पहली डायमेंशन है वो है अंडर नरिशमेंट, जिसको हम एक्चुअल में हंगर कह सकते हैं कि कौन से वो शेयर ऑफ पॉपुलेशन, कौन से लोग जिनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ खाना नहीं मिला, जो भूखे रह गए। तो अगर हम वजन के हिसाब से देखें, वेटेज के हिसाब से देखें, तो इसका 1/3 वेटेज है। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल है, मतलब एक्सेप्टेबल है और मुझे लगता है कि ठीक इनका डायमेंशन है। नेक्स्ट जो तीनों डायमेंशंस हैं वो एक आप कह सकते हैं थोड़े कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं, जिसमें आते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग। पहले मैं 2 डिस्कस करता हूं क्योंकि एक जैसे हैं, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि वो बच्चे जिनकी आयु 5 साल से कम है और उनकी एवरेज हाइट जो उनकी हाइट है वो एवरेज हाइट से कम है, छोटे रह जाते हैं नरिशमेंट ना मिलने के कारण। तो जो फैक्टर इन्होंने कंसिडर किया है वो है अपना चाइल्ड स्टंटिंग। इसका जो स्कोर है वो 1/6 है, 1/6 राइट, वेटेज 13 + 1/6। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है बच्चों का वजन अप्रोप्रिएटली ना बढ़ना, उनका वजन जो एवरेज है उससे कम रह जाना। वही फैक्टर है, 5 साल से कम बच्चे जिनका जो वजन है वो एवरेज से कम रह गया है, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। इसको भी 1/6 स्कोर दिया गया है, यानी कि 13 + 1/6 + 1/6 जो 2/3 स्कोर हो गया है। और जो रिमेनिंग 1/3 स्कोर दिया गया है वो 4th डायमेंशन को दिया गया है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को, जिसमें हम ये बात करते हैं कि 5 साल से बच्चे छोटे जिनकी मृत्यु हो जाती है वो इसमें कंसिडर किए गए हैं। तो 1/3 इसका स्कोर है। तो हम क्या याद रखेंगे कि इसके 4 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और अंडर नरिशमेंट। अब भारत सरकार क्या कहती है कि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल से किस्म का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। कुछ हद तक सरकार सही भी कह रही है। सरकार ने इसको 3 ऑब्सक्योर मेथोडोलॉजी में काउंट किया है कि ये टेंट कर रहे हैं, भारत की रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका कैलकुलेट करने का तरीका है वो अप्रोप्रिएट, वो सही नहीं है। पहली बात, इन्होंने कहा है कि जो हंगर की डेफिनेशन है, भारत सरकार ने कहा है कि जो हंगर की डेफिनेशन है वो ये किसी और दिशा में ले गए हैं, किसी और डायरेक्शन में ले गए हैं। हंगर का मतलब होता है खाना ना मिलना, बीच में चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग कहाँ से आ गई? तो इसलिए ये ठीक नहीं है। दूसरी बात भारत कह रहा है, जो कि अगेन बहुत अप्रोप्रिएट बात है, 3 में से 4 जो डायमेंशंस है वो चिल्ड्रन के साथ रिलेटेड है। चिल्ड्रन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बट दे आर नॉट 100% रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपने एक तो हंगर का ले लिया, ठीक है, अंडर नरिशमेंट वाला जो पहला जो डायमेंशन था वो ले लिया, लेकिन उसके जो बाद के 3 डायमेंशंस है वो सारे ही बच्चों के साथ एसोसिएटेड है, विच इज नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, राइट। सो दिस इज द सेकंड कंट्रोवर्सी। थर्ड एंड द स्लाइटेस्ट कंट्रोवर्सी अमंगस्ट ऑल दिस विच आई फील इज दैट कि जो अंडर नरिशमेंट वाला 4th चिल्ड्रन अंडर नरिशमेंट वाला वेरिएबल है, भारत सरकार कहती है कि ये वेरिएबल एक सैंपल सर्वे के बेस पे आधार है, जिसमें केवल 3000 लोगों का सर्वे कंडक्ट किया गया है, जिसको हम कहते हैं कि ये सैम्पलिंग एरर है या सैंपल साइज टू स्मॉल वाला एरर है। सो एज अ रिजल्ट इंडिया हैज़ categorically denied that this is not a correct index and this is not a correct reflection of where India stand in its hunger. धन्यवाद।